एग्जाम से कुछ महीने पहले का जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत ज्यादा पेनिक होता है। और इसके अंदर आप ही नहीं, हर एक बच्चा वो डिफिकल्टी फेस करता है जिसको सोचने के बाद, जिसको करने के बाद और जब पढ़ने बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार भैया सिलेक्शन तो इस साल नहीं हो पाएगा, बट हाँ नेक्स्ट ईयर शायद ड्रॉप ले लेंगे, बट हाँ अगर मैं ये पहले कर लेता तो इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो लास्ट मोमेंट पे आप ही नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उम्मीदें खोने लगते हैं कि यार भैया अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स हमने की है, गलती हमने की है, हमें बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी। गलती हमारी ये है कि हम लास्ट मोमेंट पे अवेयर हुए, बट कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लास्ट मोमेंट 4 से 5 महीने का या फिर 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है ना नीट एग्जाम का, ये मोर देन सफिशियंट होता है अगर आप एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई करते हैं, अपना सारा सिलेबस मैनेज करते हैं। बट इसके अंदर आज मैं आपको ऐसी प्रो टिप्स बताने वाला हूं जो कि हर एक वो स्टूडेंट जो आज आपके ड्रीम कॉलेज में बैठा है, वो इन फुलफिल कर रहा है, अपनी एमबीबीएस परस्यू कर रहा है, वो सभी ये टिप्स फॉलो करते हैं जो आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लास्ट 3 से 4 महीने इन टिप्स को भी फॉलो कर लेंगे तो गारंटी इस बात की मैं लेता हूं कि आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज माय डॉक्टर सुमित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट preparing for India's toughest exam नीट एंड जेई। बिकॉज नीट एंड जेई क्यों? बिकॉज मैंने नीट और जेई दोनों ये इंडिया के टफेस्ट एग्जाम क्रैक किए बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सो आज डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। अगर आप लोग अपना रिवाइज नहीं करोगे तो जितना भी आपने पढ़ा है सारा जीरो हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि इतना सारा सिलेबस होता है रिवाइज करने के लिए जिसे हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, तो बच्चा क्या करता है, गिव अप करना स्टार्ट करता है कि यार नहीं छोड़ो, नेक्स्ट चैप्टर उठाते, छोटा सा चैप्टर उठाते हैं, फिर इजी चैप्टर उठाते हैं। बट क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी बन सकता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों को लगता है कि यार भैया एक बार डिटेल नोट्स में पढ़ सकता हूं बट नेक्स्ट टाइम मेरे से हिम्मत नहीं है, उन स्टूडेंट्स को अपना फॉर्मुला शीट्स और डिटेल शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है आज से और अभी से, और डेली बेसिस पे आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट निकाल के डेली बेसिस पे इन्हें रिवाइज करना है। ये शॉर्ट नोट्स, ये लाइक डिटेल शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जिन्हें पढ़ के आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक फॉर्मुला लर्न होना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूं बच्चों को कि आपको शॉर्ट नोट्स, आपको फॉर्मुला शीट्स बनानी चाहिए? बिकॉज अगर आप लोग लास्ट 10 से 15 साल की नीट एग्जाम को एनालाइज करने बैठोगे तो आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 40 क्वेश्चन टू 35 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, इवन फिजिकल केमिस्ट्री, इवन योर फिजिक्स। सो आप सभी को एक जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइक आपको चाहिए होता है स्कोरिंग कि यार इसमें मेरा लाइक 140 फिजिक्स में आ जाए, 140 केमिस्ट्री में आ जाए, वो आप लोग इन नोट्स के थ्रू कवर अप कर सकते हो। बट द थिंग इज आपको टाइम टू टाइम ये रिवाइज करने हैं। कैसे बनाने, क्या करना है, मैं बीसीज लेता हूं टेलीग्राम पे, आप लोग इसे देख सकते हैं, मैं अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या भैया आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ करते थे? अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, जहां से आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस फ्रेम आउट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट पीवाईक्यूज, ठीक है। लास्ट 5 से 10 साल के नीट के जो पीवाईक्यूज है उन्हें प्रैक्टिस करें, बिकॉज वहां से आपको एक माइंडसेट मिलेगा कि जो एग्जामिनर है किस बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम करता है, किन टॉपिक्स को ज्यादा रखता है। तो उन टॉपिक्स को कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक अवेयरनेस मिल जाती है, एक लाइक स्ट्रेटेजी आपको मिल जाती है कि यार मुझे इस टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। सेकंड होता है आपके एनसीईआरटी एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप ही नहीं हजारों लाखों स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को मिस करके जाते हैं, उन्हें छोड़ के जाते हैं। और जब आप लोग पेपर दे के आते हो तो उसके बाद एनसीईआरटी ओपन करके देखते हो, मैक्स टू मैक्स 70 to 80% आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम जनता यहां पे लाइक स्किप करती है और फिर बोलती है कि पेपर टफ आया है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जेई मेंस। जेई मेंस के लिए मैं दिखाना चाहूंगा, जेई मेंस के जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ मैं कह सकता हूं अगर किसी चैप्टर के 100 पीवाईक्यूज है तो 100 में से मैं ये नहीं बोलता कि 100% आपको पीवाईक्यूज करने हैं, मैक्स टू मैक्स आपको 40 to 50 क्वेश्चन तो कर रही हैं। बिकॉज जेई मेंस का जो लेवल होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री सिमिलर होता है एज टू कंपेयर नीट एग्जाम के। तो मैं खुद मेरे टाइम में मैं खुद अपने जेई मेंस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करता था। यू कैन सी ये मैं खुद रेजोनेंस की डीपीपीज वगैरह सॉल्व करता था, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे नीट के लिए साथ साथ अपने जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मैं खुद ये जेई मेंस के सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करता था। तो आप लोग को मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जितने भी पीवाईक्यूज आपके पास जेई मेंस की हैं वो सारे आप लोग प्रिपेयर लाइक प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो ये सारे पीवाईक्यूज मैं प्रैक्टिस करता था, यू कैन सी जेई मेंस, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर प्रैक्टिस। रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, अब आते हैं हम लोग पेपर रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, अब आते हैं हम लोग रिवीजन पे।
रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, अब आते हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, सभी के डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट हैं। बट आपको इस मोमेंट पे कुछ ऐसे पेपर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए जिन्हें करके आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, इस साल मैं नीट एग्जाम निकाल लूंगा। तो मैं उस कोचिंग या इस ब्रांड का नेम रिलीव नहीं करूंगा, बट ये पेपर्स मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। इनके फीचर्स, इनके क्वालिटीज मैं आपको शेयर कर देता हूं, बिकॉज ये पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया यार मेरे मॉक टेस्ट है उसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अभी जो 2025 का नीट एग्जाम होने वाला है उसमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बिकॉज बहुत सारे जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसके बिहाफ पे इस बार बहुत पेपर मॉडरेट बनाया जाएगा और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड बनाया जाएगा, बट थोड़ा टफ बनाया जाएगा बिकॉज एनसीईआरटी को खोदा जाएगा। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इस टाइप के पेपर प्रैक्टिस करने जिनके अंदर आपका हर एक क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए कि किस टॉपिक से, किस पेज से, किस चैप्टर से, कहां से उठाया गया, कौन सा क्वेश्चन उठाया गया। अगर आप लोग इस टाइप के पेपर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली इसी साल नीट एग्जाम निकाल लोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे आप रिवाइज करो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या फिर अपने मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो, हर मोमेंट पे, हर फेज पे, हर स्टेप पे आपका एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हो सके। ठीक है, सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करें। कोई भी डाउट हो जाए, कुछ भी होता है, आप लोग कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से आप ले सकते हैं। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। बाय बाय।